ठोकर दे नाल गावां तारीफ अपने रब दी ते हमद मैं सुनावां। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। Let's stand in the presence of the Lord. We are here to praising Him, to worship Him, to give Him thanks that our Lord always faithful be with us. वो हमारे साथ हमेशा वफादार रहने वाला खुदा है। आइए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हम उसकी पाक बारगाहों में आए हैं क्योंकि उसने हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए। हमारे बुजुर्ग अम्मा जी की खास इस शुक्रगुजारी की इबादत में we all welcome you on the behalf of all Akhtar Gil family कि आप यहाँ पर आए हैं। Thank you so much। और हम इस खानदान की आज हम लफ्ज हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, आज हम लफ्ज खुशी इस्तेमाल करेंगे, शुक्रगुजारी इस्तेमाल करेंगे। We use the word happiness and thanksgiving, not just sorrow and sadness, because we believe our mother in the presence of the Lord at the moment. वो खुदा की हजूरी में है, आसमानों में है, इसलिए हम शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद की इस इबादत में शरीक हुए हैं और इस खानदान के साथ मिलकर हम शुक्रगुजारी करेंगे। So अपने हाथों को उठाते हैं आसमान की तरफ। Before we giving all the honor and glory and the worship to our Lord, just raise your hand on high and giving thanks, Lord. You are great, Lord. You are merciful, Lord. You always showing your grace upon us, Lord. When we walk in the sorrow time, in sad time, in trouble time, your word always giving us strength, Lord. Let's give Him thanks. On the behalf of Akhtar Gil family, we are here to praise Him. We are here to rejoicing because we believe our mom in your presence, Lord. As your word says, Jesus said, where I am, my people will be there. Because Jesus Christ in the presence of Lord and is standing on the right hand of the God throne. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Psalm 15, ज़बूर 15 में लिखा है, अरे खुदावंद तेरे ख़ैमा में कौन रहेगा? तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा? वो जो रास्ते से चलता और सदाकत के काम करता और दिल से सच बोलता है, वो जो अपनी जुबान से बहतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता, वो जिसकी नजर में रदील आदमी हकीर है और जो खुदावंद से डरते हैं उनकी इज्जत करता है, वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, ख्वाह नुकसान ही उठाए, वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बश ना खाएगा। कभी भी ऐसा काम करने वाला जुम्बश ना खाएगा, चाहे वो इस जमीन पर है, चाहे वो खुदावंद में सो गया है, खुदावंद की हजूरी में है। जो खुदावंद के खैमा में हमने सुना है कौन रहेगा? जो ये सारे काम करता है और यादगार उसकी हमेशा कायम रहती है जो अच्छे काम जिंदगी के करके इस दुनिया से कूच कर जाता है। उसकी मेमोरीज रहती है, उसकी अच्छी मेमोरीज लोगों की जिंदगी में रहती है और उसके बाद वो खुदा की शुक्रगुजारी करता है। आइए दुआ करते हैं। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। आज की इस इबादत के लिए दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद इस इबादत में जिस तरह के हम इस खानदान की शुक्रगुजारी में शामिल होने के लिए आए हैं और खुदा ये तेरी मोहब्बत जो हमारे दिलों में जानी गई है, हम दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद इस सारी कुर्बानी को तो अपनी हजूरी में
मकबूल ठहराना खुदा, कबूल करना खुदावंद। और इस सारी शुक्रगुजारी में हम आए खुदावंद एक दूसरे के लिए बरकत का और खुदा तसल्ली और इत्मीनान और शादमानी का वसीला बने। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। आइए खड़े रहेंगे और ज़बूर के साथ खुदा की प्रस्तुति करेंगे। ज़बूर गाएंगे, मजबूत मेरा दिल है शौकत के नाल गावा, तारीफ अपने रब दी ते हम मैं सुना। मजबूत मेरा दिल है शौकत नाल गावा, मजबूत मेरा दिल है शौकत नाल गावा, तारीफ अपने रब दी ते हमद में सुनावा। हम मिलके खुदा की तारीफ करेंगे। वो जो हमारा मोहकम किला है, हमारे छुपने की जगह है, मजबूत चट्टान है। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। तू कदूस है, तू अजीम है, तू हमें मजबूती देता है। ओ मजबूत मेरा दिल है शौकत नाल गावा, मजबूत मेरा दिल है शौकत नाल गावा, तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी ते हमद में सुनावा। मजबूत मेरा दिल है बढ़ते बीन जागे, मैं जागांगा सवेरे बढ़ते बीन जागे, मैं जागांगा सवेरे कोमाते उमतान कोमाते उमतान शुक्राने का माथे, मजबूत मेरा दिल है। मैं खुदावंद का शुक्र है उसकी बड़ी रहमतों के लिए। याद है कि वो बुराई में से भी भलाई पैदा करता है। ऐसे बड़े खुदा को भी बात ओ बड़ी तेरी है आसमान थी भी ऊंची, बड़ी तेरी है आसमान थी भी ऊंची, यार तेरी अमान, यार तेरी अमान है बरकती के पहुंची, मजबूत मेरा दिल है। आसमान ऊंचे हो तू, ऊंचा मेरे खुदाया, आसमान ऊंचे हो तू, ऊंचा मेरे खुदाया, सब धर
धरती उठते साहिर, सब धरती उठते साहिर, होवे जलाल तेरा, मसरूत मेरा दिल है। बीन जागे मैं जाऊंगा सवेरे, बरबत बीन जागे मैं जाऊंगा सवेरे, कोमाते उमरा विच, कोमाते उमरा विच, शुकराने गावां तेरे, मसरूत मेरा दिल है, शौकत नात गावां, मजबूत मेरा दिल है, शौकत नात गावां, तारीफ अपने रब की, तारीफ अपने रब की, फिर हमद में सुनावा, मजबूत मेरा दिल है। हमारा दिल मजबूत होता है, स्ट्रेंथ मिलती है, कंफर्ट होता है, हमें पीस मिलता है, क्योंकि खुदावंद का कलाम जिंदा मौसम है। पौलुस रसूल पहला थिस्सलुनीकियों में उसके चौथे बाब में कहता है, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिंद जब ना उम्मीद है गम ना करो, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचा हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज और खुदा के नसीके के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करें, और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करें। आज हमारा दिल मजबूत है, हमारी जान मजबूत है, हमारे जज्बात मजबूत हैं, हम शाद हैं खुदावंद की हजूरी में, क्योंकि लिखा है, पौलुस कहता है, इन्हीं बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो, और वो तसल्ली हम में आ गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक शुक्रगुजारी का और गीत गाएंगे, दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, वो हमारे साथ वफादार खुदा है। आइए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। अप टू यू, खड़े होकर प्रस्तुत करना चाहते हैं, खड़े होकर नीचे बैठ कर करना चाहते हैं, लेकिन दिल के साथ। आइए दिल से शुक्रगुजार हैं, तो अपने दिल से इन अल्फाजों को अदा कीजिए, खुदा की परस्तिश करते हैं। जेड़ा रोगी तेरे को एक बारी आ गया, वो बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया, तू तसल्ली चश्मा तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यही, ओ मैं जब भी पुकारा, मैं जब भी पुकारा, तू सुनता मेरी, तू तसल्ली का चश्मा यहोवा
हालेलुया। आए आनंद के साथ, शुक्रगुजारी के साथ वो जो हमारी तसल्ली का सचेष्टा है उसकी लिए गाएंगे। यस लॉर्ड, थैंक यू। ओ तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यही तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यही। मैं जब भी पुकारा तू सुनता मेरी तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यही तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यही। हालेलुया।
इस बैठने हवा ये इत्मीनान का चश्मा है। कलाम में लिखा है खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही बिल्कुल तुम्हें पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे बेऐब महफूज रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। उसकी तसल्ली ऐसी है, अपने आने तक वो हमें महफूज रखता है, चाहे हम जिंदा हैं चाहे हम उसमें सो गए हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। इससे पहले कि हम कलाम की बाइबल रीडिंग्स करें, कलाम की आयात को तलावत को सुने, मैं चाहूँगा एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे कि खुदावंद जो हमारे दिलों की तसल्ली है, इत्मीनान है, सच्चा चश्मा है, उसके अंदर से तसल्ली फूट निकलती है और हमें सैराब करती है। बस इस चीज के साथ मिलकर हमें शुक्रगुजारी की दुआ करें। आए तमाम आंखें बंद हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्र खुदावंद आज के इस खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि खुदावंद तूने आज हम सबको अपने कदमों में लेकर आया ताकि हम मिलकर खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बने, क्योंकि तेरा कलाम हमें इन बातों के बारे में सिखाता है ताकि खुदा हम मिलकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को जलाल दें और अपनी जिंदगियों को तेरे डर, तेरे खौफ में रहते हुए बसर करने वाले बने और तेरा शुक्र करें। खास तौर पर आज के इस दिन के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदा अख्तर फैमिली के तमाम लोगों को, बेटे बेटियों को, तमाम अजीज और रिश्तेदार को खुदा तूने जमा किया ताकि हम मिलकर खुदावंद अपनी बुजुर्गा की याद को तेरे हुजूर में मना सकें, क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम हमें सिखाता है कि मुकद्दसों ईमानदारों की याद हमेशा कायम रहती है। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि खुदा तूने आज हमें यह मौका अता किया ताकि हम अपने बुजुर्गा के अच्छे दिनों की, उसकी सारी जिंदगी की याद को खुदा तेरे सामने रख सके और तेरा शुक्र करने वाले बने कि जिस तौर पर तूने उसकी जिंदगी के अंदर, उसके अयाम में खुदा तूने अपने फजल, अपने रहम को जारी किया और वो अपनी सारी जिंदगी अपने खानदान के साथ खुदा तेरे साथ वफादार रही और वक्त आने पर खुदा तूने उसे अपने पास बुला लिया। यह हमारा ईमान है कि खुदा इस वक्त भी वो तेरे हुजूर में है। हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं और आज खुदा तू इसी बात की तसल्ली, उम्मीद हम सबको अता फरमाता है जो मसीह में अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। खुदा तू उनके साथ है और हर वक्त खुदा तूने अपने हाथों में संभाले रहता है। खुदा जिंदगी के तमाम अयाम में हमें बड़ी वफादारी के साथ अपने हुजूर में चलने का फजल अता कर और हमें ये खुदा फजल अता कर जब तक तू आ नहीं जाता खुदा हम इसी ईमान में तुझ में कायम रहे और तेरा शुक्र करते रहे, क्योंकि हम सब ने भी खुदा इसी तरह से एक दिन तेरे हुजूर में तेरे पास आना है। हम सबको भी अपनी अपनी जिंदगी के दिन गिनना सिखा ताकि हम दाना दिल हासिल करें और तेरा शुक्र करने वाले बने। यीशु के नाम से मैं दावत दूंगा ज़ायद को, मैशलिन को और शायान को यहाँ पर आ जाएं और बाइबल रीडिंग करेंगे। 3 रीडिंग्स हैं, हम खुदा के कलाम को सुनेंगे बच्चों के वसीले से। John chapter 6 verse 10 to 13. Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all
When they had all had enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted." So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. John chapter 11, verse 38 to 44. The death of Lazarus. Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. "Take away the stone," he said. "But Lord," said Martha, the sister of the dead man, "by this time there is a bad odor, for he has been there for 4 days." Then Jesus said, "Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?" So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, "Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me." When he had said this, Jesus called in a loud voice, "Lazarus, come out." The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, "Take off the grave clothes and let him go." First Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Amen. Thank you, Isaiah, Ashley, and Shayan. So इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ आगे बढ़ते हैं, ख़ास एक गीत गाएंगे भाई नौशी अदनान गिल के साथ मिलकर। एक खूबसूरत गीत है और हम सब के लिए ईमान के वसीला से तसल्ली भी है और साथ में तैयारी का एक मौका भी है कि कलाम में लिखा हर एक ने अपनी अपनी बारी पर जाना है इस दुनिया में। और याकूब के खत में लिखा है कि जिस तरह अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह इंसान का एक बार मरना मुकर्रर है। तो इसमें कोई भी बादशाह हो, फकीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, हर शख्स ने उस रास्ते से गुजरना है जो बदनी तौर पर खाक को खाक से मिलाता और रूह को मरकज में वापस लौटाता है। और ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसीजर है। कोई साइंटिस्ट, कोई दौलतमंद, कोई गरीब, कोई अमीर शख्स, कोई भी शख्स नबी तक इस दरवाजे के बगैर ऊपर नहीं जा सके। सो आइए मिलकर ये गीत गाते हैं। सुने आप बैठे बैठे और इन वर्डिंग्स को गौर से सुनिए और अपनी जिंदगी में इस कलाम को जो हम सुनने को है अपने आप को तैयार करते हैं। जेड़े असली हकीकत जान गए, ओ जान गए, पहचान गए, ओ जान गए, पहचान गए, गुनाहगार जड़े ओनू जान गए, तुम्हें भी उम्र बिहार, उठ जाग मुसाफिर दूर दिया, तेनू नींद किधर दिया, तेरे नाल दे साथी तू देर क्यों लाए, उठ जाग मुसाफिर दूर दिया, तेनू नींद किधर दिया।
उठ जाग मुसाफिर दूर दिया तेनू नींद किधर दिया उठ जाग मुसाफिर दूर दिया तेनू नींद किधर दिया तेरे नाल दे साथी दूर गए तू देर क्यों मेरी गलाइए उठ जाग मुसाफिर दूर गया तेनू नींद किधर दिया देश मुल्क बेगाना है झूठा सारा ज़माना है देश मुल्क बेगाना है झूठा सारा ज़माना है झूठा सारा ज़माना है दुनिया मुसाफिर खाना है तू जंगल में क्यों ना दुनिया मुसाफिर खाना है तू जंगल में क्यों ना तेरे नाल दे सारे दूर गए तू देर क्यों मेरी लाइए उठ जाग मुसाफिर दूर गया तेनू नींद किधर दिया असली हकीकत जान गए ओ जान गए पहचान गए असली हकीकत जान गए ओ जान गए पहचान गए ओ जान गए पहचान गए गुनाहगारी जे ओनू जान गए तू मेरे उम्र बिताई गुनाहगारी जे ओनू जान गए तू मेरे उम्र बिताई तेरे नाल दे सारे दूर गए तू देर क्यों मेरी लाइए उठ जाग मुसाफिर दूर गया तेनू नींद किधर दिया उठ जाग मुसाफिर दूर गया तेनू नींद किधर दिया
जेड़े असल हकीकत जान गए और जान गए पहचान गए, जो वक्त पर खुदावंद की आवाज़ को समझ जाते हैं, फिर वो अपनी जिंदगी पाते हैं। दूसरा Corinthians, 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to chapter 5, some verses there mentioned. If you have in front of you, you can see your English Bible, you can read. I'm reading in Urdu. 2 Corinthians, दूसरा Corinthians उसका 4वां बाब 16वीं आयत से इस तरह लिखा है, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि वो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाहिर होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नई होती जाती है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़हद बारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है। जिस हाल में कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं, बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा हैं, मगर अनदेखी चीजें अबदी हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं, बल्कि अबदी है। चुनांचे हम इसमें कराते हैं और बड़ी आरज़ू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलव्वस हो जाए, ताकि मुलव्वस होने के बायस नंगे ना पाए जाए। क्योंकि हम इस खैमा में रहकर बोझ के मारे कराते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं, बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो फानी है जिंदगी में गर्व हो जाए। आपने खूबसूरत खुदा के कलाम की आयत को सुना है। अब वक्त आप पूछा है कि हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार हैं। इसलिए नहीं हम कराते, बल्कि इसलिए पौलुस हमें दलेरी की बात ही कहता है कि इस पर एक और लिबास पहनना चाहते हैं, जो हमारी माँ जी ने ऑलरेडी पहन लिया है। बल्कि इससे पहले कि मैं कलाम के लिए दुआ के लिए कहूँ, एक बड़ी बाबरकत गवाही है। जब मैंने सुनी, मैंने इंसिस्ट किया भाई आमिर को, प्लीज आप जब भी आपको लोगों के दरमियान ये मौका मिले, आप जरूर शेयर करें। बल्कि उनकी गवाही को मैंने और बड़े लोगों के साथ शेयर किया। तो मैं चाहता हूं कि वो आए यहाँ पर और इस गवाही को, एक खास बहुत अच्छी गवाही है माँ जी के ताल्लुक से, भाई आमिर अख्तर वीर को मैं दावत दूंगा कि वो इस गवाही को हमारे दरमियान में शेयर करें। गवाही बार बार मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमारा ईमान है कि हमारा खुदा ख्वाब में भी हमसे कलाम करता है, रोया में भी हमसे कलाम करता है, कलाम मुकद्दस की जो तहरीर है किताब की सूरत में, उसमें भी कलाम करता है और नबूवती कलाम भी करता है। सो इसलिए इसको मैं गवाही कह रहा हूँ, ताकि जो हवाला पहले मैंने पढ़ा कि हम ना उम्मीद में गम ना करें। सो भाई आमिर अख्तर गिल उस बात को शेयर करेंगे जिससे मैंने बड़ी बरकत पाई, और मेरा ईमान है कि आप सब की जिंदगी में भी ये बड़ी बात से बरकत होगी। मास्टर इमरान, खुदावंद के जिंदा जलाली नाम में आप सबको सलाम। आपको गवाही कुछ इस तरह है कि जब मैंने मास्टर इमरान से वैसे ही 5-6 माह पहले शेयर की, तो एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे, तो मैंने कहा मैंने एक ख्वाब देखा है, तो इसका क्या मतलब। तो मैंने देखा ये कि अम्मी जो है वो ख्वाब में आई मेरे, मुझे कहती हैं कि तुम लोग उधर जो जाते हो गृह, मैं अब उधर नहीं रहती। तो मैंने कहा आप किधर रहती हो? तो कहती है मैं ऐसे कोई बाग सा जैसे बेंच वगैरह लगे होते हैं, वो कहते हैं मैं इधर रहती हूँ। तो जब आप लोग वहाँ आते हो तो मैं आपकी बातें सुनती ज़रूर हूँ, और बाद में फिर मैं बहुत रोती हूँ। मैंने कहा रोती क्यों? कहती मैं आपको उस तरह मतलब बातें सुन के आपको मैं जवाब नहीं दे सकती या उसका, लेकिन जिधर आप लोग जाते हो मैं आप उधर नहीं रहती। तो इस बात के लिए
मैंने इमरान भाई से जब बात की तो उन्होंने यही बात कहा कि ये बहुत बड़ी दुआई है कि वो बता रही है कि वो जगह जो है वो जो खुदावन में सो जाते हैं या जो दुनिया से चले जाते हैं, तो जो खुदावन में होते हैं उनकी जगह कोई और होती है, वो जगह नहीं होती। तो सिर्फ मेरा बताने का ये मकसद था कि वो एक जगह है, यादगार है, वो उधर हम जाते हैं ऐसे अपने दिल को तसल्ली, हमें भी पता है कि वो खुदावन के पास अच्छी जगह है, जिसका उन्होंने ख्वाब में आके बताया भी कि मैं अब इस जगह नहीं रहती, मैं अब कहीं और रहती हूँ। तो शुक्र है खुदावन का कि खुदावन ने उनको अपने पास अच्छी जगह पे रखा हुआ है। इस बात के लिए खुदावन का शुक्र करें। थैंक यू सो मच। सो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप कलाम में लिखा है खुदा निशानों के जरिए से, कलाम के जरिए से, साइंस एंड वंडर्स के जरिए से अपने आप को जाहिर करता है, अपने आप को दिखाता है। सो जिस तरह मैंने कहा कि कलाम में हमें ये बहुत सारी दलीलें मिलती हैं कि खुदा रोया में भी बात करता है। ख्वाब में यूसुफ को ख्वाब आया जब जब्राइल यूसुफ के पास आया कि अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से नाडर। सो हमारा ईमान है कि खुदा अपने ख्वाब के जरिए से अपने कलाम को हमारी जिंदगियों में लेकर आता है ताकि हम तसल्ली भी पाएं, और सिर्फ हम हवा में तीर नहीं चलाते। खुदावंद हमारा ईमान है, खुदा हमें यकीन दिलाता है। पौलुस की बात वो कहता है हमें यकीन है कि जब यीशु मर गया और खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो खुदा उनको भी जो खुदावंद यीशु मसीह में सोते हैं उसी के साथ ले आएगा। ये एक यकीन की बात है जो खुदा हमें अपने कलाम में से, गीतों से, गवाहियों से, गुफ्तगू से, ईमान से खुदा हमें सिखाता है। मैं अंकल अगस्टिन विल्सन से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आए और खुदा के खादिम के लिए दुआ में हमें लीड करें कि खुदावंद अपने खादिम को आज हमारी बरकत के लिए, हमारी तसल्ली, शादमानी के लिए, मैं अगेन इसको सौरों की तरफ नहीं लेके जाना चाहता, इसको मैं हैप्पीनेस की तरफ लेके जाता हूँ, तसल्ली की तरफ लेके जाता हूँ। जिस तरह हमने गवाही भी सुनी है, इस गवाही के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा के खादिम के लिए कलाम की दुआ करते हैं। आइए हम दुआ करें। कदूस व कादिर खुदा आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, यीशु मसीह में हमारे बाप, हमें एक बार फिर खुदा तेरी हुजूरी में झुकते, तुझे सिजदा करते, तुझे मुबारक देते, तेरा शुक्र अदा करते उन तमाम वक्तों के लिए खुदा जो तुम्हारी ज़िंदगी में लाता है कि हम तेरे कदमों में आ सकें, तेरे घर में जमा हो सकें और तेरे कलाम को खुदा सुनने वाले बन सकें। आज बादस दोपहर खुदावन जब हम इस जगह जमा हैं, मैं तेरे कलाम के लिए खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ जो हमारे कदमों का चिराग, हमारी राह की रोशनी है, जो हमारी नस नस गुदे गुदे में सरायत करता है, और खुदावन जो हमें तुझसे मिलाता है। हम अपनी अक्ल से, अपनी समझ से, अपने इरादों से, अपने मंसूबों से तुझे पूरे तौर पर जान नहीं सकते, लेकिन जब हम तेरा कलाम पढ़ते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उसके साथ वक्त गुजारते हैं, तो तू अपने कलाम के जरिए हमसे मुखातिब होता है। अभी तेरे खादिम ने फरमाया कि जो मसीह में सोते हैं वो कहीं और होते हैं। सवाल ये है कि जब हम रोज सोते हैं तो क्या हम मसीह में सोते हैं? Do we end our life, our day with Jesus, in His Word, in talking to Him, in listening to Him? When we finally lie down on our bed, ऐसे बहुत से और वसवसे हैं खुदावंद, बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं, बहुत सारे ऐसे जुमले हैं, बहुत सारी हमने ऐसी बातें तेरे खादमों से सुनी हुई हैं जो जिसे हम पकड़ लेते हैं, लेकिन उनकी गहराई, उनकी चौड़ाई, उनकी ऊंचाई से वाकिफ नहीं होते। और ये तेरा कलाम है, जब हमारे सामने खोला जाता है, जब बात से बात मिलाई जाती है, तो हमारे अंदर एक नई जिंदगी लेके आता है, एक नई सोच लेके आता है। ऐ खुदावन, आज दोपहर जो भी तेरा खादिम कलाम सुनाने को है, मेरी दुआ है, मेरी मिन्नत है, खुदावन तेरे मसा में होकर सुनाने वाला बने, कलाम की हिकमत को सामने रखता हुआ बोलने वाला बने,
लोगों के दिलों और ख्यालों पर खुदा उस कलाम का असर हो। हम यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे खुदा, क्योंकि तेरा जिंदा कलाम है जो नस नस और गुदे गुदे में साथ करता है। इन जानों को खुदा अपने कलाम से सेर कर, अपने खादिम को मसक कर, और हमें सुनने वाले दिन, सुनने वाले कान, सुनने वाली समझ दे, और सबसे बढ़कर उस पर चलने वाला दिल अता फरमा। हमें बरकतों से नवाज़ शाम आज के दिन में खुदा इस दुआ को कबूल कर, क्योंकि से मैं मांगता हूँ तेरे बेटे हमारे मुनज्जी और तमाम दुनिया के नजात देंगे यीशु मसीह के नाम से। तू सिखाता रहे, दे जलाल हम यीशु को मसा में तेरे, तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, दे जलाल हम यीशु को मसा में तेरे, मसा में तेरे, जब तू जुम्बश करे, खुदावंद के नाम को वेलकम करते हैं, उसकी जुम्बश हमारे दरमियान में हम पे छाया रहे, वो खुदावंद उससे बात कर। रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, जब तू जुम्बश करे, वो मौजूद है हालेलुया, हम पे छाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरा खुदा जो सदा वफा, तुझको नाज़िल किया बना तू रहनुमा, यीशु मेरा खुदा जो सदा वफा, तुझको नाज़िल किया बना तू रहनुमा, बना तू रहनुमा, जब तू जुम्बश करे, worship you, हम पे छाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, जब तू जुम्बश करे, ओ तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, दे जलाल हम यीशु को मसा में तेरे, तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, दे जलाल हम यीशु को मसा में तेरे, मसा में तेरे, जब तू जुम्बश करे, हम पे छाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, हालेलुया, 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 प्लीज बैठ जाइए। खुदावंद हमसे बात कर, हम अपने दिलों को खोल दें, तेरे ख्याल में दुआ की हम आमीन करें यीशु के नाम से, आमीन। पास्टर विल्सन अनवर मार्केट में मौजूद हैं, खुदावंद के कलाम की खिदमत को सराहना
से आप सबको सलाम। आपको What an afternoon. We are here to celebrate, not to mourn. Yeah? Yes. We are here to celebrate, not to mourn. हम यहाँ शुक्रगुजारी के लिए और सेलिब्रेशन के लिए आए हैं, अपनी बुजुर्गा की जिंदगी को सेलिब्रेट करने हैं। आमीन। So let's be joyful and happy. And when we are happy, there's always a smile on our faces, don't we? Yeah? So let's be happy. And God has promised. I want to tell you something that I was not worthy of standing here. It's His grace that brings me here. Amen? And none of us were worthy to call Him Abba, Father. It was the blood of the Lamb that made it possible for us to call Him Abba, Father. हम इस लायक तो ना थे कि उसको ऐ बाप कहकर पुकार सकते, लेकिन यीशु के लहू ने हमारे लिए ये मुमकिन किया कि हम उसको ऐ बाप कहकर पुकार सके। How good is that? How privileged is that? ये कितनी फख्र की बात है, कितनी अजीम बात है कि हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, and He opened the gates of heaven and everlasting life for us. हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी और उसने अपने बेटे के वसीला से हमारे लिए क्या किया? अबदी जिंदगी के दरवाजों को खोल दिया। And you know, I was talking to Brother Imran, and today we are here to celebrate the life of our Maji, Amir, and Natasha, Imran, and Sister Shumaila, Adnan, Amreen, and Elliot, and all the kids and the grandchildren. They're all gathered here to celebrate and give thanks. To do what? To give thanks. And we are gathered to attend this Thanksgiving. ये शुक्रगुजारी की जो कुर्बानी है, ये जो खुदा के हुजूर में चढ़ा रहे हैं, we are all gathered to celebrate this Thanksgiving with them. If you read the scriptures in the Old Testament, आपको पता है कि शुक्रगुजारी की कुर्बानी वो वाहिद कुर्बानी थी जिसको खाया जा सकता था। शुक्रगुजारी की कुर्बानी वो वाहिद कुर्बानी थी जिसको वो खाया जा सकता था, वो खाते थे। And today we're going to celebrate and give thanks along with the family and celebrate and have a very nice lunch as well. And I want to tell you something. I just need your attention for only 15 to 20 minutes because I have brought a word of God for you. मैं खुदा के कलाम को आपके लिए लेकर आया हूँ. So बराए मेहरबानी, those who have their phones, please उनको silent पे रख दें और अगले आधे घंटे के लिए अपने phones को देखना बंद कर दें. Because as the scripture says many times that where 2 or 3 are gathered in my name, I'm in their midst. And if He's in our midst, if the King of Kings is present here, why our minds are wandering elsewhere? Shouldn't we be focusing on the word of the King, what King has to say? वो हमसे बात क्या करने वाला है, वो हमसे कहने क्या वाला है. I really loved it. I was talking to Brother Goshi, Brother Imran Akhtar. He said one thing, and that made my heart really, really happy. He said,
He said, हम सोच नहीं रहे, हमें अंदाजा नहीं है. उसने कहा, हमें इस बात का यकीन है कि हमारी माँ खुदा की हजूरी में है. Hallelujah. What an insurance. And the assurance that he has that his mother is in the presence of the Lord, and he will and she will enter, or she has entered the eternal life. Wow. She has entered eternal life. And today challenges, because she was living a godly life, because her Savior was Jesus. Have we accepted Lord Jesus Christ, our personal Savior, in order to have the assurance that Brother Imran, Akhtar, Brother Adnan, Brother Amir, Sister Ambreen has this assurance that their mother is in the presence of the Father. And she has entered everlasting life, eternal life. Why? Maji's children are so assured. You know why? Because she accepted Christ, her personal Savior. Wow. Today, have we asked the Lord that Jesus, you died on the cross of Calvary and you shed your blood for our sins and for our iniquities? Have we asked Him to forgive our sins? Have we asked Him to be our Savior? If we haven't, then today is the opportunity to say, Lord, forgive me. And you know what will happen? He will forgive you. How do I know I was the biggest sinner in the world? If He can forgive me, He can forgive you as well. How many of you agree with me that if you ask Him for forgiveness of your sins today, He will forgive you your sins? Do you agree? Yeah. Amen. Amen. I am saying these things because I was inspired by what Adnan said, what Bushi said. He said, oh, sanu pata hai saadi maa kithe hai. He was determined. He knew where his mother is because she was saved by the blood of the Lamb. Hallelujah. क्योंकि यीशु के लहू ने उसको निजात दी थी. और अगर आज हमने निजात नहीं पाई और कभी भी नहीं कहा कि खुदावंद मैं गुनहगार हूँ और यीशु के लहू को मैं अपने ऊपर चाहता हूँ और मेरे गुनाहों को माफ कर दे, I can assure you He will forgive your sins right then and there, soon as you confess. No matter how big our sins are. Doesn't matter. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे गुनाह कितने हैं. हम गाते हैं ना, तेरे गुनाह चाहे हो के रंजी बर्फ की माने आए सीने से ठाक करके ये बात लगती है. His blood can cover our sins and can forgive us. And today we are doing the celebration. I wanted to make sure that the gospel is preached today. I wanted to make sure that the good news of Jesus Christ was preached in this Thanksgiving so we can give thanks to Him and say, thank you, Jesus, for dying on the cross and opening the doors of heaven for us. एक और चीज, you must be surprised to hear the two readings today. How many of you were surprised? Because today we are celebrating the life of our Maji and we are saying it's a Thanksgiving service and we are reading
from John chapter 6, the biggest miracle that the universe remembers today, feeding of the 5,000. Feeding of the 5,000. That's a miracle of Jesus Christ. And you must be thinking, why are we talking about feeding of the 5,000 on this Thanksgiving service? Why? Because Paulus रसूल कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का have the same attitude that Jesus had. That's what Paul teaches us. So what was the attitude of Jesus? Thanksgiving. Give thanks. Yeah? 5,000 it says, 5,000 men. क्या लिखा हुआ है? कि 5,000 मर्द. So that means, if you talk about 5,000 men, that means approximately 20,000 people. Because each family has at least 5 to 6 members, right? So when we are saying 5,000, so approximately 20,000 people were fed by Jesus Christ on that day. And Jesus asked the disciples, "Oh, tusi jao ina vaste roti da intezam karo." That was the question that Jesus said. Jesus said, "Go and get them something to eat." And what was the attitude of the disciples? The disciples' attitude was, they started calculating. They started calculating and thinking, how are we going to feed 20,000 people? And if we look at the budget, if we look at our accounts, it's going to cost more than 200 denarius. 200 से ज़्यादा दिनार लग जाएंगे, कैसे इनको खाना खिलाया जाए? That was their attitude. They are calculating. And one is saying, और रहने दफा कह रहे हैं हमने अधिकार इकला इनको घर भेज और रोटी पानी का आप ही बंदोबस्त कर लें घर भेज तो खुद ही इंतजाम कर लेंगे. But Jesus had something else in his mind. He said, "What do you have?" क्या था वहां पे? 2 रोटियां और 5 मछलियां. 5 रोटियां 2 मछली. हाँ? जाग रहे हो कि सोते हो? Are we awake or are we sleeping? How many fish were there? 3? Huh? 2. और ब्रेड कितने थे? 2 मछलियां और 5 रोटियां. What did Jesus do? You know what he did? Give thanks. He blessed them and gave thanks. That's right. Absolutely. Let's read it from the word. It says, Jesus took those loaves, gave thanks. Wow. Hang on a second. मैं क्या किसी फोन बंद कर दूं? What did Jesus do? Let's come back here. Don't worry about it. What did Jesus do? We human beings, when we achieve something in our lives, when we see miracles in our own lives, when God does miracles in our lives, and we say, Jesus, thank you for the miracle. Father, thank you for the miracle. This is our human attitude. We give thanks after seeing the miracle or experiencing the miracle, but what was the attitude of Jesus? Before miracle happened, क्या हुआ था? आंसर क्या हुआ था before miracle happened? He gave thanks. Wow. We give thanks after seeing the miracle and experiencing the miracle, but the attitude of Jesus was, he gave thanks before the miracle. Wow. Then the second reading, the story of Jesus' I would say, best friend. यसु जब भी वहां से गुजरता था, मरियम, मार्था, लाजर के साथ चिट चैट.
They were friends of Jesus. Mary, Martha, and Lazarus. What happened? Let's read it from the word. I'm not going to say it. We'll read it. We'll read it what it says. We heard from the word, and I will repeat only the punchline. It says, then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. Can everybody repeat after me? Say, Father, I thank you that you have heard me. Wow. I knew that you always hear me. Wow. ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू मेरी सुनता है। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र। Father, I give thanks. The miracle was not performed yet. Elliot, the miracle hasn't happened yet. But what he did, he gave thanks. Wow. The miracle hasn't happened yet. Lazarus has not been raised from the dead yet. But what happened? Answer. He gave thanks. And I think today's message for you and I is, hey, no matter what circumstances we are going through in our lives and all the requests and the miracles and the healing that we are waiting, before we receive. Sean, can you get me water, please? Before we see our situation flipped other way around, before we see miracle happens in our lives, let's start giving thanks for those prayers and the miracles we are waiting to happen. Hallelujah. Amen. What is Paulus क्या कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था, and that was the attitude of Jesus before miracle happened. He gave thanks. Wow. Giving thanks is the key for your miracle. Giving thanks is a solution for your problems. Giving thanks is a key for every prayer that you are praying. Giving thanks is the key to see the answers and get the answers from the Lord. So today, God wants to teach us, let's have an attitude of thanksgiving. Let's make thanksgiving part of our life. Amen. And that is the word from the Lord. He wants us to change our attitudes. Thank you. Blue carpet चलाना उसे. Those who couldn't understand me, I said, you should have brought the water in a blue cup, not in a pink. So, I always say this, our God is a very simple God, and He speaks to us very simply. Very simply. His words are very simple. And they're not very hard to understand. It's very easy. So, another word that I want to read, we didn't do the reading of that. Philippians chapter 4, verse 4, it says, listen carefully because I'm about to finish. And if you don't pay attention, I might carry on for another half an hour. Okay, Philippians chapter 4, verse 4, it says, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness.
Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation by prayers and petition with what? With thanksgiving, present your requests to God. Wow. Sometimes जो खुदा का कलाम है वो ठा करके दिल पे लगता है, and we hear it, it impacts our heart, and as soon as we go out of the door, we forget everything. It says, let your gentleness be evident to all men. तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो. और हम पता क्या कहते हैं? मैं ते बड़ा straight forward आ. मैं ते कर देना गल जेडी करना नहीं होंदी है. My brother and my sisters, there are two different things: being straightforward and being badtameez. Watch your words, what you're saying. Being straightforward and being badtameez को इंग्लिश में क्या करेंगे? अरे उर्दू का प्रोफेसर बैठा हुआ है. badtameez को क्या कहेंगे? So, okay, we are all Pakistani and Indians, we have understood what I'm trying to say. And what God is trying to say to you is being straightforward and being badtameez are two different things. So, let your gentleness be evident to all men. तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो. और उसके बाद वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, हाँ, दरख्वास्तें करो, दुआएं करो, मिन्नतें करो, लेकिन उन दरख्वास्तों में, उन दुआओं के अंदर what you should do. Yes? With thanksgiving, शुक्र गुजारी के साथ. किसके साथ? शुक्र गुजारी के साथ. And I want to tell you something. Another word that Lord gave me. I'm very confident in saying this because God speaks to me. You know what he taught me? He said, when people don't have an attitude of gratitude and when they don't give thanks, you know, unka khal kya hota hai? Same thing that happened to Israelites in Egypt. जब मिस्र की गुलामी में से, when the Israelites were in slavery of Egypt, when they were taken out of the slavery, their journey was, how many days was the journey? 40 days. कितने दिन की थी? कितने दिन का सफर था? 40 दिन. And वो 40 दिन, the 40 days turned into 40 years. Why? बुड़बुड़ाना, कुड़ना और शुक्रगुजारी ना करना. And today, this is the word from the Lord, that अगर हमारा रवैया कुड़ने वाला, चिड़चिड़ाने वाला और शुक्रगुजारी वाला नहीं होगा, तो वो बरकत जो उसने 2 साल में देनी थी, वो 20 साल में बदल जाएंगी. Listen carefully once again. अगर हमारा रवैया वही हुआ जो कौम बनी इस्राएल का था, कुड़ना, बुड़बुड़ाना, शुक्रगुजारी ना करना, हम अपने लिए दरवाजों को और अपनी बरकत को खुद डिले करते हैं. क्या करते हैं हम? डिले करते हैं. So let's change our attitude today. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें. Just 2 things. As I said earlier, where 2 or 3 are gathered in my name, Lord says, I'm in their midst. खुदावंद यहाँ मौजूद है. Okay? खुदावंद यहाँ पर मौजूद है. Let's take this meeting very seriously. Let's take this time very seriously. We want to come back with the Word of God. We want to come back with we want to go back home with the Word of God. आप संडे ना बनाइएगा. Make sure you have taken something out of here, and that something is the Word of God. His presence is here. One thing He wants to do today is those who haven't received Christ as their personal Savior,
If you haven't asked Jesus to be your Savior and you have not asked your sins to be forgiven by the blood of the Lamb, today is the day. आज निजात का दिन है. अगर आज तक आपने यीशु मसीह को अपना शख्स निजात दहिंदा नहीं कबूल किया, आए आज वक्त है कि उसको कहें कि अब आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि अपना हाथ खड़ा करें या आप खड़े हो जाएं. No. I won't say that. I won't ask you to raise your hand or stand up. Because asking for the forgiveness of sin is between you and God. It's your personal matter with God. I don't want to know. And I don't want to see your hand. Only one who is interested. It's God, not in your hand, but in your heart. He's interested in your heart. Let's turn our hearts towards God. Let's ask Him, Lord, forgive our sins. आज हम तुझे अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल करते हैं. And the second thing, today is the day of thanksgiving. आइए अगर आज तक हमारा रवैया शुक्रगुजारी का नहीं था, तो उससे कहें, बाप हमें माफ कर, हम कुड़ते रहे, हम कुराहते रहे. But today, we want to ask forgiveness for our attitudes. Fix our attitudes. Help us. So our attitude can be the attitude that Christ had. And that attitude was the attitude of thanksgiving. Let's ponder, let's think about it. I want to give you a few moments so you can make your relationship right with God. So this word can sink into our hearts. So we can be transformed by His word, not by our own intellect, but by His word. By His word. Lord, I want to thank you for your word today. I want to thank you that you have spoken to me. I want to thank you that you have spoken to everybody who is present here right now. I bless every life that's present here today. I want to thank you for those who have asked you to forgive their sins, and I want to thank you for those who have asked for forgiveness for their attitude, for not being thankful and not having gratitude in their lives. Lord, I thank you. And we commit the rest of the service in your hand. And I pray this in Jesus' name. Amen. God bless you. It's so beautiful and encouraging, motivational thought. हम सबके लिए है. शुक्रगुजारी करना है. मैं चाहूँगा भाई इमरान मकसूद आएंगे और इस खूबसूरत कलाम के लिए जो हमने सुना है, हम दुआ करेंगे कि ये कलाम हमारे दिलों में, हमारे ख्यालों में, हमारे जहनों में कायम रहे और कलाम ही के मुताबिक कोई 100 गुना, 7 गुना और 30 गुना फल लाने वाला हो. सो भाई इमरान मकसूद कम्युनिटी चैप्टर इस चर्च में भी खिदमत अंजाम देते हैं और साउथ एशियंस में भी. सो हम उनके वसीला से शुक्रगुजारी की दुआ करें. खुदावंद के बंदे ने बड़े अच्छे तरीके से हमें आज बताया कि किस तरह हमने अपना एटीट्यूड जो है वो थैंक्सगिविंग रखना है. तो आइए उस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें जो आज हमने अपने खुदा के बंदे के लिए सुना. आसमानी बाप, Heavenly Father, we thanks to you for everything, God. As the Paul said, say thanks in all the circumstances. Heavenly Father, we thanks to you. Today, we remember our auntie that she gave her life to you, and today we are celebrating. We thanks for that. और आज के कलाम के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं. खुदा ये कलाम ना कि हम सुनने वाले बने, बल्कि खुदा अपनी जिंदगियों में इसको बनाए. Not only will we to practice that the people know that we are your disciple through our attitude, through our character. The people know that we are your disciple. Heavenly Father, when we leave this place, your word will go with us, and we will always celebrate and thanks to you. We ask this in the name of Jesus. Amen. Thank you.
लास्ट ट्यूसडे 13 तारीख को 30th of अगस्त साउथ वेस्ट रीजन की कॉन्फ्रेंस थी। कैरेक्टर्स वहाँ पर थे ज़्यादातर, मतलब सारे खादम थे, आर्च बिशप भी थे। अब ये बात मैं क्यों करने लगा हूँ, एटीट्यूड से एक बात जहन में आई थी, वो आपसे शेयर करूँ। वहाँ पर लोगों से मुलाकात हुई, खुदा के खादम थे सारे, और बड़ा खूबसूरत पैगाम था आर्च बिशप की तरफ से। फिर वहाँ पर बड़ी सी रिपोर्ट दी जो हमारे साउथ वेस्ट रीजन के बिशप हैं पीटर लिंग, उन्होंने भी एक रिपोर्ट बड़ी अच्छी दी। तो उसके बाद जब खाने में बैठे फिर हमें एक टास्क मिला कि हम आपस में डिस्कशन करें इन चीज़ों के ताल्लुक से। तो एक ख्याल बड़ा अच्छा खुदा ने दिया, और जो मेरे साथ थे बहुत बुजुर्ग खादम थे, बड़े खादम थे, उनसे बात मैंने एक शेयर की। मैंने कहा कि यीशु मसीह ने कहा है, therefore go and make disciple all of nations. Why not denominations and why only denominations? तो वो क्योंकि ये था कि हमें किस तरह काम को बढ़ाना है, तो हम स्टक हो गए हैं। एटीट्यूड की बात करें, हम स्टक हो गए एक दो जगह पर, कुछ सिर्फ डिनोमिनेशन में स्टक हो गए हैं और कोई सिर्फ डिनोमिनेशन के बगैर स्टक हो गए हैं। तो ऑल नेशंस को टच करने के लिए हमें सारी शंस है ना, डिनोमिनेशंस है। इसमें एटीट्यूड की बात इसलिए कह रहा हूं कि हम अक्सर सिर्फ अपने आप को रास्तबाज गिनते हैं, दूसरों को गुनहगार गिनते हैं, वो रास्तबाज नहीं है या वो ऐसे हैं। और आज सुबह ही एक जब हमने कलाम सुना इंग्लिश सर्विस में भी, करंथियों के खत में से, पहले करंथियों 3 बाब में से, वहां पर भी पौलुस इस बात को करंथियंस की कलीसिया को बताता है, तुम में फिरके कहां से आगे, कोई कहता है मैं पौलुस का हूं, कोई कहता है मैं पौलुस का हूं, कोई कहता है मैं कैफा का हूं। कहता है नहीं, खुदा के हैं हम। पानी पौलुस ने दिया है या पौलुस ने दिया, लेकिन बढ़ाया खुदा ने है। बीज किसी ने बोया, पानी किसी ने दिया और बढ़ाया खुदा ने। और आगे लिखा है कि हम सब खुदा के खादिम हैं। सो मेरे ज़हन में ये बात आ रही थी, ये डिनोमिनेशनल वाली बात, कि देखें उस वक्त भी शायद इसी तरह की डिनोमिनेशन थी, नहीं मैं तो पौलुस का हूँ, शागिर्द हूँ, मैं तो पौलुस का हूँ, मैंने उसके साथ नहीं करना, मैंने नहीं। सो एक रवैये की बात इसलिए जहन में आई तो मैंने आपसे शेयर की। सो हमारा रवैया रूहानी एतबार से, खानदानी एतबार से, चर्च की जो है हम कम्युनिटी के एतबार से भी ऐसा हो कि हमारी जो बरकत 40 दिन की है वो 40 साल में ना बदले। और हम शुक्रगुजारी करते हुए, हर एक को एक्नॉलेज करते हुए, हर एक को अपने से कलाम में लिखा बेहतर जानते हुए हम उस खिदमत को आगे लेकर चले, ताकि खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाए। सो आखिरी गीत गाएंगे। आप मोस्टली आज गेस्ट हैं, आप पर कोई पाबंदी नहीं है कि आप लाजमी हदिया दें, क्योंकि ये संडे की सर्विस है और हमारा जो संडे का हदिया होता है वो इंग्लिश चर्च में जाता है। सो अगर खुदा आपको आपके दिल में डालता है, आप हदिये में शरीक हो सकते हैं, अगर नहीं कोई ऐसी बात नहीं। हम आखिरी गीत गाएंगे, पूरा गीत नहीं गाएंगे, उसके 2 या 1 अंतरा गाएंगे। गीत है उनका फेवरेट गीत था, जब भी वो यहाँ पर आती है मुझे लाजमी कहती है ये वाला गीत जरूर गाया करें, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे। सो आखिरी गीत गाएंगे और अपने ऑफर से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता है।
खूबसूरत इस खुदा की हजूरी के लिए ब्रदर अगर इमरान तक यहाँ पर मौजूद तो बुला लीजिए। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज की सारी बरकत के लिए और खुदावंद ने हमें बड़ी बरकत दी है। कलाम खूबसूरत कलाम, शुक्रगुजारी का कलाम, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की। जब तक भाई इमरान आ जाते हैं, उन्होंने बात की कि यीशु मसीह का ये एटीट्यूड रहा कि मिरेकल होने से पहले थैंक्सगिविंग की। हमारा इंसानी तौर पर ऐसा एटीट्यूड होता है, हमें मिल भी जाता है तो भी थैंक्सगिविंग नहीं होगा। तो इस तरह का रवैया खुदावंद नहीं चाहता। हम चाहता है कि खुदावंद ने जो कुछ भी हमें दिया है हम हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच सबका, आपने अपने टाइम से हमारे साथ एक फैमिली बनकर इस शुक्रगुजारी में शामिल हुए। सो थैंक यू सो मच आप सबका, और खुदा आपको बहुत बरकत दे। और बस थोड़ी देर में 5 मिनट में मेरा खाना शाना भी लग जाएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। फैमिली की तरफ से था और ऑन द बिहाफ ऑफ लिवरपूल साउथ एंग्लिकन चर्च उर्दू हिंदी पंजाबी सर्विस, मैं आपके लिए थैंक्स करता हूँ आप सबकी तशरीफ आवरी के लिए। और तकरीबन जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब इंगेज हैं, अपने अपने चर्चेस में जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। ईमान में, उम्मीद में और जोर में तरक्की करनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आप किसी भी उर्दू हिंदी पंजाबी चर्च का हिस्सा नहीं है तो हम यहाँ पर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक इबादत करते हैं। क्योंकि आज बड़ी इबादत थी इसलिए थोड़ा सा लेट शुरू हुआ, और लेट हमने 12:30 का टारगेट रखा था शुरू करने का, और 2 बजे ख़त्म, 2 बिल्कुल बज गए हैं और हम ख़त्म कर रहे हैं इस इबादत को। सो थैंक यू आप सबकी तशरीफ आवरी के लिए। हम 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक
हम यहाँ पर इबादत करते हैं। आपको मोस्ट वेलकम। अगर आप कहीं नहीं जाते उर्दू सर्विस के लिए तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। सो हम आपकी तशरीफ आपने के लिए बहुत बहुत खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। आइए आपकी दुआ करते हैं, आंखों को बंद करते हैं। खुदावंद, हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें बरकत दी है और तेरी हजूरी से हमेशा बरकत ही मिली है, क्योंकि तू बरकत का सचश्मा है। और यीशु मसीह तूने फरमाया, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। वो इत्मीनान जो दुनिया देती है वो नहीं, बल्कि अपना इत्मीनान। सो खुदावंद, तेरा इत्मीनान इस प्यारे खानदान के साथ, ब्रदर इमरान, ब्रदर आमिर, ब्रदर अदनान, सिस्टर अमरीन के साथ, भाई एलियट के साथ, और इसी तरह भाई आरिफ के साथ, भाई जावेद के साथ, और हमारी जो बहन पाकिस्तान में हैं उनके साथ, और उनके पार्टनर्स के साथ, और उनके आगे बच्चों के साथ तेरा इत्मीनान कायम हो चुका है, तूने कायम कर दिया है। हम दिल से शुक्रगुजारी करते हैं इस शुक्रगुजारी की इबादत के लिए जो है खुदावंद तेरे लोगों ने इसे खुदावंद खुदा बगैर गम किए, बगैर उदासी के, बगैर अफसोस के, शुक्रगुजारी के साथ, तसल्ली के साथ तेरी हुजूरी में लोगों को खुदावंद खुदा ज़ियाफत के तौर पर बुलाकर इस शुक्रगुजारी का इजहार किया है। हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, खाने पीने वाली सारी चीज़ों पर हम तेरी बरकत चाहते हैं, और इसी तरह जो हदिया नजराना तेरे लोगों ने तेरा घर समझकर, तेरी खिदमत समझकर, और तेरे वादों की खुदा उस गहराई को समझकर जिसमें तूने फरमाया है खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है, चाहे वो हदिया है, चाहे वो जिंदगियां हैं, चाहे वो वक्त है, चाहे वो तवज्जो है, चाहे वो जिंदगी की एटीट्यूड है, जिंदगी का रवैया है। खुदावंद, जो खुशी से तुझे देते हैं तू उन्हें बरकत देता है, अजीज रखता है, अपने पास महफूज रखता है। हम एक दफा फिर अपनी माँ जी की उस सारी जिंदगी को सेलिब्रेट करते हैं हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ, जो उन्होंने तेरी वक्त में, तेरी हजूरी में तेरा वक्त देकर तुझे गुजारा, खुदा तेरे साथ गुजारा। और हम जानते हैं कि वो तेरी बारगाहों में है, और तेरे कलाम में लिखा है कि हम भी जो जमीन पर जिंदा हैं उड़कर हवा में इस्तकबाल करेंगे। हमें ये फजल दे कि हम उस ग्रोह में शामिल हो जो खुदावंद उड़ने वाला हो, जो खुदावंद इस्तकबाल करने वाला हो, जो तैयार हो, जो खुदावंद शुक्रगुजारी करने वाला हो, थैंक्सगिविंग करने वाला हो, और तेरी हुजूरी में मकबूल ठहरे। आज की सारी बरकत के लिए, नौजवानों के लिए जिन्हें तूने प्रस्तिश के लिए इस्तेमाल किया, खुदा हमने बरकत पाई प्रस्तिश के वसीला से। हम इन सारी खुदा जिंदगियों के लिए जिन्होंने तरह बतरा हिस्सा ब हिस्सा इस मीटिंग में अपना हिस्सा डाला है, खिदमत की है, खुदावंद हम सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और जो खूबसूरत तेरे बेटे बेटियां खादिम और खुदा तेरे लोग यहाँ पर आए हैं, इन्होंने भी बरकत पाई, और इनका आना हमारे लिए बरकत का बायस हुआ। हम इन सारी जिंदगियों के लिए भी दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, बख्शते। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे हर रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। कादर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूह कुदुस की बरकत, यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदुस की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ, आपके खानदानों के साथ, आपके आने वाली नस्लों के साथ, मसीही कौम और कौम बनी इस्राएल के साथ, मसीह की मोहब्बत और बिलखसूस इस प्यारे खानदान की शुक्रगुजारी जो तेरी हुजूरी में दी गई है, इस खानदान के एक एक फर्द के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहेगी। आमीन।